हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ और ये सेकंड वीडियो है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेक्शन नंबर 13 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जिसके अंदर बात करने वाले हैं हम पिलफरेज के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ये पार्ट है एक ब्रॉडर टॉपिक का, जिसके अंदर हम बात करते हैं आपको किन किन केसेस में ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, किन किन केस में रेमिशन होती है या अबेटमेंट होती है। तो क्या क्या हो गया आपका नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन आपका पॉइंट आ गया रेमिशन, एंड आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर अबेटमेंट। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे डिफरेंट पॉइंट बनता है आपके पास नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एज अ टॉपिक नेमिंग पिलफरेज, यानी कि ड्यूटी टू बी पेड ऑन पिलफर्ड गुड्स। अब पिलफरेज होती क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। पिलफरेज का मतलब होता है कि पैटी थेफ्ट, ओके, कि आपके पास कोई भी गुड्स हैं जिनकी पैटी थेफ्ट हो गई, और वो पीरियड क्या है, उसका पीरियड होने वाला है आपके पास। देखो हम पूरे के पूरे इन अगली जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होने वाली हैं, ये वाली वीडियो और इससे अगली वीडियो, उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक सिर्फ यही है, पिलफरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट द एंटायर टाइम फ्रेम इज़ दिस। लाइक यहाँ पर आपके गुड्स की फॉर एग्जाम्पल हुई है अनलोडिंग, ओके, एंड दिस इज़ योर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, फॉर होम कंजम्पशन। एंड इसी चीज़ के ऊपर सारा कुछ होने वाला है। ये है अनलोडिंग से पहले का पार्ट। दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पर आपके पास क्लियरेंस होती है या तो होम कंजम्पशन के लिए, या तो होम कंजम्पशन के लिए, या फिर आगे फर्दर वेयर हाउसिंग के लिए। अगर मैं पिलफरेज की बात करूं तो वो आपके लिए वैलिड है ओनली फॉर दिस पीरियड। यहाँ आपकी अनलोडिंग जब हुई है और अनलोडिंग से लेके आपकी जो क्लियरेंस हो रही है, उस क्लियरेंस से पहले का जो पीरियड है, सिर्फ उस पीरियड के अंदर ही आपकी, अगर मैं कहूँ तो पिलफरेज को मान्यता दी जाती है। यानी कि सेक्शन 13 की जो जुरिस्डिक्शन है ना, वो इसी टाइम फ्रेम तक सीमित है। तो आपकी अनलोडिंग हो चुकी है गुड्स की, क्लियरेंस होनी बाकी है, तो उस बीच में अगर आपके गुड्स की पैटी थेफ्ट हो जाती है, यहाँ से आपके छोटे मोटे चीज़ों को निकाल के ले जाया जाता है, तो उस केस में आपको पिलफरेज हो मान लिया जाएगा। और इस क्लियरेंस के टाइम पर जो आपकी ड्यूटी लायबिलिटी बनती है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा उस पिलफर्ड अमाउंट से। यानी कि जितना पार्ट आपका छोटा मोटा चोरी हुआ है, उस पार्ट के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, किन किन सर्कमस्टांसिस में पिलफरेज आप क्लेम कर सकते हो, वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो कि वहाँ पर सबसे पहले एविडेंस होना चाहिए टेम्परिंग का, यानी कि आप क्लियरली देख पाएँ कि भाई यहाँ पर आपके जो अब फॉर एग्जांपल आपके कार्टन्स हैं बड़े बड़े, उन कार्टन्स को कहीं से फाड़ा गया है, खोला गया है, या फिर जो भी आप सामान लेके आए हैं उसमें एक ब्लैंक स्पेस दिखना चाहिए। वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ था लेकिन अब वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कोई ना कोई आर्टिकल मिसिंग होना चाहिए, उसका पार्ट नहीं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक चीज़ लेके आ रहे हो, लाइक यू आर गेटिंग इम्पोर्टिंग पिस्टन्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब पूरा का पूरा पिस्टन आपका गायब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पिस्टन का छोटा सा एक माइनर सा पार्ट है, वो नट बोल्ट आपका निकल गया, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते। अब बात क्या हो रही है कि भाई देखो क्लियरेंस तो हो गई यहाँ पर, ठीक है, बट कभी कभी ये हो सकता है कि क्लियरेंस के टाइम पर ये चीज़ नोटिस नहीं हुई कि आपकी चीज़ चोरी हुई है या जो भी है, बट आप जब उसको एक्चुअल में रिमूव कर रहे थे, वहाँ से सामान को लेके जा रहे थे एट सम फर्दर पॉइंट, ओके, तो उस केस के अंदर आपको वहाँ पर आपको पता चला, एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको पता चला कि भाई ये सामान आपके पास कम है। तो क्या होगा, इस जैसे ही आप क्लियरेंस हुई, आप ड्यूटी पे कर चुके होगे अपनी, ओके, ड्यूटी ऑलरेडी पेड, तो उस केस के अंदर आपको रेमिट कर दी जाएगी वो ड्यूटी, आपको रेमिशन हो जाएगी उस ड्यूटी की जो पे आपने गलती से पे कर दी है, जो आपका नहीं बनता था, ओके। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि भाई क्या क्या होने वाला है। इफ़ गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर, ड्यूटी इज लेवेबल। तो भाई यहाँ पर यही बात है कि ड्यूटी लेवेबल तो हो जाएगी लेकिन आपको बाद में रेमिट हो जाएगी। यहाँ पर सेक्शन नंबर 13 सिर्फ और सिर्फ डील करता है पिलफरेज से, नॉट विद लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। उनको हम बात करेंगे इन 2 पॉइंट्स के अंदर, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि भाई
प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 13 वुड नॉट अप्लाई इफ इट कैन बी शोन दैट पिलफरेज टुक प्लेस प्रायर टू द अनलोडिंग देयरऑफ। अगर ये प्रूव हो गया तो भाई कि भाई इस पॉइंट पीरियड में नहीं, इससे पहले के पीरियड में पिलफरेज हुई है, यानी कि शिप में ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरी आपकी हो गई थी, तो उस केस के अंदर आपको ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला। और in case of pilferage only section number 13 applies and claim of refund under section number 23(1) is not permissible। यानी कि 13 ही एप्लीकेबल होगा, आपको या तो ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी या आपने पे कर दी होगी तो आपको वो रेमिट कर दी जाएगी, बट रिफंड के लिए आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 13 अप्लाइज टू गुड्स विच आर अंडर द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन अंडर सेक्शन नंबर 45। अगर मान लो कुछ गुड्स हैं जो कस्टोडियन की कस्टडी में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये चीज़ लगेगी। उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई कस्टोडियन के पास से वो गुड्स चोरी हुए हैं तो कस्टोडियन विल बी लायबल और वो अपनी ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी उसको। ओके, तो ये है पूरा का पूरा हमारा टॉपिक पिलफरेज का, और इसके अंदर मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है।